हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि इजराइल में हमास को कब्जे में लेने की बात की गई है। इजराइल और हमास का जो लड़ाई है वो चलता आ रहा है। यहाँ पे हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था जिसमें इजराइल के काफी लोग मारे गए और हमास ने इजराइल के लोगों को यहाँ पे बंदी बना के रख लिया। उसी के रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास के ऊपर हमला किया और पूरे हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है, तो हमास जो है उसको खत्म करने की बात करी है। तो गाजा पट्टी में ये आतंकवादी संगठन है। इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल का गाजा सिटी पर कब्जा शुरू, 20 लाख लोग खतरे में। यहाँ पे जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उनका एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि हमने जो बाहर का एरिया है गाजा सिटी के कब्जा कर लिया है, अब गाजा में हम कब्जा करने वाले हैं। जितने भी हमास के आतंकवादी हैं वो जनरली गाजा सिटी में ही रहते हैं। देखो यहाँ पे इजराइल पाउंड्स नेबरहुड एज ऑपरेशन टू टेक गाजा अंडरवे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट के बैकग्राउंड की बात करेंगे। यहाँ पे इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर्ड अप अगेन ऑन अक्टूबर 7, 2023 when Hamas carried out the large scale surprise assault on southern Israel, killing more than 1,200 people and abducting roughly 250 hostages. In response, Israel cleared war with the stated goal of completely dismantling Hamas, launching one of the most intense and prolonged aerial bombardments in Gaza history. According to Gaza's health minister, over 40,000 Palestinians have been killed while homes, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स एंड की सिविलियन। यहाँ पे देखो क्या है कि जो गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है, हमास जो है आतंकवादी संगठन है, यहाँ यही अटैक करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गाजा में इतने सारे लोग मर गए, 40,000 के करीब मर गए लोग, जिसमें 15,000 के करीब बच्चे हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखोगे वहाँ इंजर्ड हो गए और यहाँ पे जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे यूएन ने भी एड भिजवाई थी। तो यहाँ पे इजराइल ने बोला था कि हमने तो एड भेजी है, लेकिन जो हमास है उसने वहां पे करप्शन किया गया और यहाँ पे हमास उन पे इल्जाम लगाता रहता है कि जो इजराइल है वो एड पहुंचने नहीं देती। इजराइल की जो बाउंड्री है वहां पे कम से कम 600 से 600 से 700 के करीब ट्रक जो है एड के खड़े हुए हैं। ये यूएन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे गाजा सिटी था इनक्लेव्स लार्जेस्ट अर्बन सेंटर एंड द मेन स्ट्रॉन्ग हिल ऑफ हमास बिकेम इजराइल प्रिंसिपल टारगेट। अब देखो ये जो एरिया है यहाँ पे जो इजराइल की नेवी है ये तैनात है। अब ये यहाँ पे बॉम्बास्टिंग करती रहती। तो ये जो गाजा सिटी है ये वाली, यहाँ पे बॉम्बास्टिंग करती रहती है। तो उन्होंने बोला है कि जो एरिया है, जो बाहर का एरिया है, हमने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब इजराइल करंट मिलिट्री ऑफेंसिव की हम यहाँ पे बात करेंगे। द इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF हैव बीन डिक्लेयर that they are in final stage of surrounding Gaza city, describing it as the heart of Hamas terrorist infrastructure. इन्होंने बोला है कि ये फाइनल स्टेज है, अब इसके बाद जब अटैक होगा तो वो बहुत मैसिव अटैक होगा। तो यूएन ने भी यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या होगा कि अब तबाही होगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। To tighten their grip, the IDF is deploying a combined arms approaches, ground forces, infantry unit pushing into neighborhood, armored brigade, tanks advancing through central district, air power, fighter jet and drones carrying our relentless strike, naval forces launching offshore attack on Gaza coastline.
अब यहाँ पे देखेंगे इजराइल हैज आल्सो इशूड अ स्ट्राक वार्निंग टू हमास। यहाँ पे बोला इफ यू कंटिन्यू टू फाइट द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन। तो ये जो है द गेट्स ऑफ द हेल विल ओपन, तो यही किसने बोल दिया है? इजराइल ने हमास को। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जो मैसिव अटैक करेगा इजराइल, वो क्या करेगा, वो गाजा सिटी है जो उसके घरों में जाके भी सर्च करेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो इजराइल है 60,000 के करीब जो सोल्जर हैं वो बुला लिए हैं। यहाँ के जो पीएम हैं नेतन्याहू ने और यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। तभी इन्होंने बोला कि द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन। तो यहाँ पे गाजा को बिल्कुल बर्बाद करने की, हमास को बिल्कुल बर्बाद करने की बात कही है। वहीं यूएन ने बोला कि ये क्या है, तबाही हो जाएगी इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ज्वाइंट स्टेटमेंट रिजेक्टेड इजराइल प्लान्स। देखो ये इजराइल का प्लान था जिसको इन सब कंट्रीज ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। अब द यूके's फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लमे हैज कन्विंस्ड इजराइल refusal allowed to sufficient aid into गाजा। मैंने अभी बताया कि गाजा में एड जा रही है, तो यहाँ के जो इजराइल हैं उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि नहीं जा रहा है, रिफ्यूज किया। गाजा एज अ कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन आफ्टर फेमाइन was confirmed by the UN backed Integrated Food Security Phase Classification. His statement today real the confirmation of famine in Gaza City and the surrounding neighborhood is utterly horrifying and it wholly prevent the Israel government refusal to allow sufficient into Gaza has caused this man-made catastrophic. अब यहाँ पे the rhetoric function of the psychological warfare। देखो यहाँ पे इजराइल ने क्या बोला, इजराइल ने इसलिए ये थ्रेट दिया कि जो गाजा जो हमास है उसके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़े। तो अभी इसके पहले भी डील हुई थी, यहाँ पे सीज फायर की डील हुई थी गाजा, हमास और इजराइल के बीच में। ठीक है, लेकिन हमास ने अग्री कर लिया था, इजराइल यहाँ पे अग्री नहीं किया था। तो हमास ने अग्री कर लिया था, उसने ये बोला था जो यहाँ पे बंधक हैं इनके तो वो फेज में भेजेंगे, थोड़े थोड़े करके भेजेंगे 250-300 के करीब। अब जो इजराइल है वो ये बोल रहा था कि जितने इजरायली बंधक हैं यहाँ पे एक साथ भेज दिए जाएं, एक साथ पूरे वापस इजराइल को दे दिए जाएं। तो यहाँ इसने बोला कि नहीं, हम एक एक करके भेजेंगे, एक साथ नहीं भेजेंगे। तो इसलिए ये जो सीज फायर की डील थी यहाँ पे कैंसिल हो गई थी। अनरिस्ट्रिक्टेड एरियल बॉम्बार्डिंग, फ्लडिंग और डिमोलिशन ऑफ टनल, हेवियर एंड वाइडर आर्टिलरी, हाउसेज टू हाउस होल्ड, अर्बन क्लियरिंग ऑपरेशन, ये चीजें इफेक्ट होंगी। इजराइल इज सिग्नलिंग दैट कंटिन्यू रेजिस्टेंस बाय हमास विल रिजल्ट इन द नियर टोटल डिवास्टेशन ऑफ गाजा सिटी। नेक्स्ट देखेंगे अर्बन वॉरफेयर इन गाजा सिटी। गाजा सिटी इज अ टाइटली पैक्ड अर्बन बैटलफील्ड कैरेक्टराइज्ड बाय, अब यहाँ पे देखो ओवर 2 मिलियन सिविलियन लिविंग इन द एक्सट्रीमली ओवरक्राउडेड कंडीशन। देखो जैसे क्या होता है कि इतने से जगह में डेंस सिटी, क्या बोलेंगे कि इतने से जगह में इतने लोग रहते हैं, उसको डेंस सिटी बोलते हैं। इसलिए ये हेविली पॉपुलेटेड सिटी है, यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर इजराइल अटैक करेगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए यूएन ने बोला कि ये तबाही होगी। A sprawling underground tunnel system often called the